अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार जिंगर फिंगर फ्राइज़। इसके लिए हमने ले लेनी है बोनलेस चिकन, और चिकन को हमने सबसे पहले दो हिस्सों में कट कर लेना है। अब इन हिस्सों को हमने क्या करना है, फिंगर स्टाइल में कट करना है। तो एक तेज़ छुरी ले लें और इसको बहुत ही आराम से कटिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फिंगर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े रखें, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं। मैंने भी इन्हें लंबा लंबा कट किया है। अगर तो ये ज़्यादा लंबे हुए तो मैं इन्हें दरमियान से दो कर लूँगी। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर लें कि ये कितने मोटे हैं। कुछ मैंने छोटे रख लिए हैं, कुछ मैंने थोड़े बड़े रख लिए हैं, लेकिन ये बनते बहुत मज़े के हैं। यहाँ पर अब हमने एक डोंगे में ले लेना है चिकन मेरा तकरीबन हाफ़ केजी है, यानी कि आधा किलो के करीब तो मेरा ये चिकन है। इसकी मैरिनेशन कुछ इस तरह है कि 1 चम्मच इसमें डाल लेते हैं हम नमक। इसके अलावा डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, जिससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा इसमें शामिल कर लेंगे चाट मसाला 1 चम्मच के करीब। चाट मसाले से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और ये मेरा होममेड है। यहाँ पे डाल दिया है मैंने काली मिर्चें 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच जो होता है, चाय वाला चम्मच ही मैं सब ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा डाल रहे हैं हम रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस भी हमने 1 चम्मच डालना है। विनेगर भी हम 1 चम्मच डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच के करीब। आप चाहें तो इसमें मनपसंद कोई भी और मसाला ऐड कर सकती हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद मैरिनेशन करने के बाद आपने इसको क्या करना है, तकरीबन आपने इसको 2 घंटे तक का रेस्ट देना है और फ्रिज में रख देना है, ताकि चिकन के अंदर मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए और जब आप इसको फ्राई करें तो इसमें एक मज़ेदार सा टेस्ट आए। तो हम इस 2 घंटा रेस्ट के बाद अब यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया। मैदे में डाल रही हूँ मैं लहसुन का जो है पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना डालें। इसके अलावा डाल लेते हैं नमक 1 चम्मच के करीब। आधा किलो मैदा था, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। इसके बाद आपने चिकन लेना है जो कि आपने फ्रिज में रखा हुआ था 2 घंटे से। अब उसमें आपने क्या करना है, हाथों की मदद से मैदा लगाना है। और यहाँ पर मेन प्रोसेस है जिससे आपका फिंगर स्टाइल बनेगा क्रिस्पी जैसा, ठीक है। यहाँ पर हमने मैदा लगाने के बाद इसको पानी में डालना है और हमने तकरीबन 5 तक गिनती गिननी है। 5 तक गिनते ही इसको आपने वापस निकालना है और फिर मैदे में डिप कर देना है। मैदे पे डिप करने के बाद फिर दूसरे हाथ से इसमें मैदे की एक और कोटिंग करनी है, ठीक है। ये कोटिंग क्यों कर रहे हैं, इस कोटिंग से जो लेयर्स बनती हैं वही फिंगर जो जिंगर स्टाइल आता है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। और इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक एक बोटी को लगाना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इतना मज़ेदार इतना क्रिस्पी बनता है कि आप बनाने के बाद खुश हो जाएंगे कि वाकई बहुत मेहनत आपकी ज़ाया नहीं गई। हाथों की मदद से इसका कचूमर निकाल दें, क्योंकि थोड़ा सा दबाएंगे तो इसकी जो होते हैं रेशे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे और जो लेयर लगी है वो भी टूटना शुरू हो जाएगी। तो जिंगर आपको वैसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार वाकई अब लग रहा है कि हाँ, पकने के बाद भी ये जिंगर स्टाइल बनने वाला है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। बारी बारी सारे पीसेस को मैंने किया है, टाइम मेरा लगा है, लेकिन जब बनेगा तो ये बहुत अच्छा बनेगा। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं ऑयल। ऑयल आपने तकरीबन इतना लेना है कि जब आप इसे फ्राई करें तो ये जाकर तले से ना लग जाए। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है। फिर चिकन के पीस बारी बारी इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, ऊपर से लेयर तो पक जाएगी, चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर आपकी जो है आँच कम होगी तो ये पकेगा भी नहीं, कच्चा भी रह जाएगा और मैदा जो है सारा का सारा घी के अंदर आ जाएगा और फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके साथ आने वाला बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लीजिए झटपट हमने तो तैयार कर लिए अपने जिंगर फिंगर फ्राइज़। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।